मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावन से जो है उसके बाद जनप्रतिनिधि बने, लेकिन अब जनप्रतिनिधि अपने अधिकारन के प्रति सचेत हो रहे हैं। सचेत होने के साथ साथ एक संगठन है जो अधिकारन के जो हनन भा है वो अधिकारन का फिर से स्थापित करे के मांग करे लाग है। 2023 के चुनाव है, उसके मद्देनज़र यदि ये देखा जाए तो एक बड़ा या कहा जाए एक बड़ी मांग ही हमारे हाथ में वो पूरे दस्तावेज हैं जो कुछ देर पहले अपना खबर दिखे वो मैं अपना पूरी तरह से उसके बारे में जान सके थे। लेकिन अपना पंच को बता दी कि यह जन अधिकार पंचायत राज संगठन प्रमुख रूप से अपने अधिकारन की वापसी खातिर यह कह रहा है कि यदि हम जनप्रतिनिधि हैं तो हमका जनप्रतिनिधि वाले अधिकार दीन जाए, नहीं तो फिर आखिर अधिकार न मिली तो फिर मतलब का है यह जनप्रतिनिधि के तमगा लेके बागे के। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का समय जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे खास बातचीत दो महिला जनप्रतिनिधि से। अपना मऊगंज से जनपद से अध्यक्ष है और अपना नईगढ़ी के जनपद के अध्यक्ष है। पहले अपना के शुभ नाम का है? नीलम इंद्रपाल सिंह परिहार जी। मैं जनपद पंचायत मऊगंज की अध्यक्ष हूँ और मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो अपना के कौन अधिकार छीने गए हैं तो ऐसे अपना कौन अधिकारन के मांग कह रहे हैं कि प्रमुख रूप से कि यह अबे पहले दे दी जाए? एक तो हम लोगों के पास अधिकार नहीं है कि हम लोग क्षेत्र में जाके कोई अपने हाथ से कार्रवाई कर सकें, यह अपने पास कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ बोल सकते हैं जो कि बात आगे सुनी नहीं जाती है। और दूसरी बात, हम लोगों का मतलब इतना कम मानदेय है कि अगर हम चाहें भी तो जनता की सेवा में जिनसे उतना वादा करके आते हैं और पूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो हमें तो अपने जनपद में कुछ ऐसी राशि चाहिए जो मैं उनसे वादा करके आती हूँ तो उनको पूर्ण कर सकूँ, और हमारे सदस्यों की भी कुछ मानदेय बढ़ाई जाए, हम लोगों की भी बढ़ाई जाए। गाड़ी का इतना कम मतलब खर्चा मिलता है जिससे ना अपन ड्राइवर रख सकते हैं और ना तो गाड़ी का तेल हो सकता है। तो मेरी तो सरकार से मांग है कि हम लोगों की भी बात सुनी जाए। चलिए, मतलब अबे फिलहाल नहीं सुनी जा रही है? जी नहीं, ये मानी थे अपना? जी नहीं सुनी जा रही है। चलिए, अब ये बताइए कि अपने बैठी थे कुर्सी में अध्यक्ष वाली कि? जी मैं ही बैठती हूँ। अच्छा, अपने बैठे। चलिए, एक यह बेहतर जो है बात ही कि जो महिला सशक्तिकरण खातिर ठीक है सरकार जो कार्यवाही कर रही है, सरकार जो योजना ले आ रही है तो निश्चित तौर पर वो कहाँ परिलक्षित हो दिखाती लागे। अब हमारे साथ नईगढ़ी के जनपद अध्यक्ष जी हैं, शुभ नाम अपना? ममता कुंज बिहारी तिवारी, नईगढ़ी अध्यक्ष। अपना के नईगढ़ी के अब हम अपना के पंचायत अपना के पति जी पंचायत प्रतिनिधि हैं, तो अपना से जब चर्चा कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात ये निकल के आई कि अपना बचन के अपना के सीओ कहा थे कि अपना काम मनते नहीं है, अध्यक्ष कुछ हो। क्योंकि हमारे नईगढ़ी में मैं अध्यक्ष तो जरूर बनी सर, मगर क्या है कि हमको अध्यक्ष हमारे सीओ नहीं मानते हैं, क्योंकि वो सोचते मैं ही अध्यक्ष मैं ही सीओ हूँ। इसके अतिरिक्त कोई भी न अध्यक्ष बैठता न हमारा, जो वो लिख दिए उन्हीं की कार्रवाई होती है, बाकी हमारी कार्रवाई नहीं सुनी जाती। मैं हर जनपद क्षेत्र नईगढ़ी और पूरे अध्यक्ष ब्लॉक से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि अपनी मांग ऐसे पूरी करें जो सरकार से कि हम महिला जो बनी हैं हमको उतना मान मिलना चाहिए कि हम कोई भी साइन करें तो हमारी भी अनुरोध है कि सुनना चाहिए। और मैं क्या ये है कि अगर अध्यक्ष के द्वारा अगर कोई भी काम नहीं हो पा रहा तो किसके द्वारा होगा? अगर अध्यक्ष के कोई भी साइन नहीं होती तो सिर्फ सीओ ही करेगा, क्यों अध्यक्ष का कोई मान्य नहीं रहता। चलिए, तो मतलब अपना का दरकिनार कह के अध्यक्ष एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि है जेका मतलब जनता चुन के भेजा थी, उसके बाद फिर कैबिनेट होती है अपना पचन के, और वह कैबिनेट बड़ी उम्मीद होती जनता का कैबिनेट का कि कुछ काम मिले, वो काम जो है ज़मीन में कीन जाए तो काम धाम होता है कि सिर्फ नहीं? अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी हमारे जनपद में काम नहीं हो रहा है और ना तो कोई सुनवाई हो रही है। नहीं तो का उच्च अधिकारी से अपना बच्चे ये बात करें कि सीओ में बिल्कुल खुलेआम कह एक बार नहीं कई बार कलेक्टर सर को, सीओ सर को और कमिश्नर सर को मैं कई बार लेटर लिख चुकी हूँ, मगर उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं इसलिए सरकार से अनुरोध करना चाहती कि जो महिलाएं अध्यक्ष बनी हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए, उनकी सुनवाई सुनी जाए। चलिए, निश्चित तौर पर अब सोचिए एक सीओ जो एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, अफसर हैं जो जनप्रतिनिधि के नीचे उनके अधिकारन के तहत काम करे चाहिए, लेकिन सोचिए एक
पहले तो अध्यक्ष और दूसर महिला अध्यक्ष, जेके खातिर सरकार खुद चाहती कि एक महिला जो है एक पंचायत का, एक जनपद क्षेत्र का एक बेहतर विकसित करे, विकास जो है परिलक्षित करावे। लेकिन स्थिति यह कि जब सिस्टम व विकास से दुश्मनी के लिए तो फिर होई का। अब यह अपना बचे, क्योंकि हमसे जनता बहुत उम्मीद करती है, हम उनके लिए क्या करें ऐसा कि जो हमारा भी हो रहे और उनका भी रहे। कि हमसे तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे अध्यक्ष काम कर देंगी तो हो जाएगा, जब हमको ऊपर से राशि नहीं आती तो हम कहाँ से करेंगे। चलिए तो यह जन अधिकार पंचायत राज संगठन के तहत अपना बचे आज जो यह जी मतलब तैयारी बन रही है कार्यक्रम के, तो का कैसा कार्यक्रम के रूपरेखा है कुछ? सर 14 तारीख को हमारे विकास सर कर रहे हैं, उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे, साथ देंगे। और जो हमारी मांगें हैं सरकार से, मैं उस तरह से मैं सोच रही हूँ कि पूरी होनी चाहिए। जो अध्यक्ष की मांग है, उपाध्यक्ष की है, जनपद सदस्य की है, सरपंच की, पंचों की, हम लोग इस पे सबकी मांग करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर 14 दिसंबर कैया जो है एक आयोजन है जो ने आयोजन में यह जन अधिकार पंचायत राज संगठन के द्वारा ज्ञापन दीन जाई मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी का, उनका दई के अपन बात सरकार तक पहुंचावे के प्रयास है। अब देखब दिलचस्प हुई कि यह जो एक बड़ा कठिन मांग है, हालांकि सरकार ऐसा हमका लागे नहीं कि न जानत हुई कि यह स्थिति है कि 4000 या 4250 रुपये में केहू घर चल सकता है कि नहीं, लेकिन सारी चीज़ जानबूझ के यदि अधिकारन से केहू का वंचित रखा जाता है ता। और कहा थे ना कि महतारी जो है लड़का का तबे दूध पियावत थी जब वह गुहार मारत रोबत, तो ज़रूरत थी कि अब अपना बच्चे रोब शुरू कर दी नहीं। और अब देखब दिलचस्प हुई कि रोए के नतीजा का मिला था। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।